दोस्तों हाल ही में आपने एक पंकज सर का और जो खान सर है उनका एक वीडियो देखा होगा जो काफी वायरल हो रहा है। आज एक क्लिप पे निगाह पड़ी जिसमें दी गई जानकारी पूरी तरह गलत थी। पहले आप उस क्लिप को देखो। अपने घर में मीटर लगा और हमारा 1 बीघा दूर है, भैंस बांधल है, उसको पंखा चलाना जरूरी, तो तार लेके जाएंगे 2 बीघा दूर है, कहां है भैंस के पास। अब हम वहां भैंस के पास पंखा चलाएं या ना चलाएं, मीटर से करंट निकला है और भैंस कितना दूर गया है, तो रास्ता में करंट लॉस हुआ है ना, बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो घर बंद रखिए चाहे चालू रखिए, अगर आपका सप्लाई दूर तक है तो बिल आएगा। एमसीबी लगाता है, मीटर के पास से लगाता है। अगर आपको छुट्टी में जाना है तो धाए बंद कर दीजिए एमसीबी के पास से, तो करंट मीटर से एमसीबी तक, तो स्विच ऑन करके स्विच ऑन किया तो बिल से। देखो स्विच अगर ऑफ है तो करंट जीरो होगा और पावर कंजम्पशन का फार्मूला था P दैट इज इक्वल टू VI cos phi। अब ऐसी कंडीशन में अगर I की वैल्यू जीरो है तो चाहे जितना वोल्टेज आप लगाओ, पावर कंजम्पशन P की वैल्यू जीरो होगी, मीटर नहीं चलेगा, बिल नहीं आएगा। चाहे कनेक्शन आप पटना से लेके अपनी भैंस को दिल्ली में क्यों ना बांधो। और बिल्कुल सेम कंडीशन एमसीबी के लिए भी है। एमसीबी चाहे मीटर के पास लगाओ या मीटर से दूर लगाओ, अगर एमसीबी ऑफ है बिल नहीं आएगा। अब दोस्तों जो खान सर स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते एमसीबी होती है उसके बारे में, और जो पंखा टेबल फैन या कोई भी पंखा है उसकी जो वायर की लंबाई यदि हम बढ़ा देंगे तो दोस्तों उसके जो स्विच बंद करो या फिर चालू रखो, जो बिजली का मीटर है वो रीडिंग लेगा, यानी कि बिजली का बिल आएगा, चाहे स्विच बंद रखो या फिर चालू रखो। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको लाइव प्रूफ के साथ भी बताएंगे। जो खान सर है उनके भी मैं वीडियो काफी देखता रहता हूँ और कोई भी वीडियो मैं मिस नहीं करता हूँ, और पंकज सर का भी वीडियो मैं देखता रहता हूँ। तो दोस्तों ऐसी कोई इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीबी ली हुई है और यहाँ पर ये वायर इसके इनपुट हो रहे हैं, जो मीटर से आते हैं वही वायर आप समझ लीजिए। और यहाँ पर मैंने लोड के लिए यहाँ पर एक सॉकेट और एक इसका स्विच लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो खान सर ने पहले बताया था वो कि हमारा जो एमसीबी है वो जो एनर्जी मीटर होता है उसके हम पास में लगाएंगे और एमसीबी को हम ट्रिप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारा मीटर है वो रीडिंग नहीं लेगा, वो उसका जो यूनिट है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एमसीबी को अंदर लगाएंगे, हमारे घर के अंदर लगाएंगे, यानी डिस्टेंस उसका ज्यादा, वायर की लेंथ ज्यादा रखेंगे, तो जो एमसीबी बंद होने के बाद भी जो मीटर है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों उसके बारे में फिर पंकज सर ने बताया कि ये गलत है, जो एमसीबी है वो मीटर के पास लगाओ या फिर दूर लगाओ। एमसीबी ट्रिप है तो वो आगे की पावर है, सप्लाई है, वो कट हो जाएगी, तो जो बिल है वो कैसे आएगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये हमारे डेली का काम होता है। तो दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि हमारा जो स्विच है, ये देखिए सॉकेट है और इसका स्विच है, अब इसको चालू करेंगे, ये एमसीबी चालू कर दी तो ये लोड ले रहा है, यानी कि हमारा मीटर चल रहा है। लेकिन ये स्विच को हम बंद कर दिया तो हमारा मीटर है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो खान सर का कहना है कि ये जो बल्ब यहाँ पर लगा है या फिर पंखा लगा है उसकी लेंथ बढ़ा देंगे, ये इसके पास में है लेकिन हम उसकी लेंथ ज़्यादा लंबाई दूरी बढ़ा देंगे, तो जो इसका स्विच बंद करने के बाद भी जो मीटर है वो चलता रहेगा, बिजली का बिल आता रहेगा। तो पंकज सर ने बोला कि इसकी लेंथ बढ़ाओ या फिर नहीं बढ़ाओ, स्विच बंद कर दिया तो पावर कट हो गया तो बिल नहीं आएगा। ऐसे में दोस्तों ये कंट्रोवर्सी ज्यादा चल रही है। अब दोस्तों इसमें सही कौन है और गलत कौन है, एक एक करके आपका मैं डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। दोस्तों जो पहली बात है वो ये है कि हमारी एमसीबी है वो मीटर के पास लगाए या फिर इसकी लेंथ बढ़ा के हमारे घर के अंदर लगाए, तो उसमें दोस्तों कोई बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता है। अब दोस्तों इसमें एक कारण भी होता है कि हमारे एमसीबी है वो घर के अंदर लगा रहे हैं, तो उसमें एक कारण भी होता है कि बिजली का बिल आपका आएगा एमसीबी बंद होने के बाद भी। उसमें क्या कारण होता है कि हमारे यहाँ पर ये मीटर से आ रहा है तो इसका इनपुट हो गया, और हमारे लोड के लिए यूज में होता है वो इसका आउटपुट होता है। अब इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे, इसका जो स्विच हम ऑफ कर देंगे, तो अब आगे पावर ही नहीं जाएगा तो फिर बिजली का बिल कहां से आएगा। और यदि इसमें पहले इसके कट लगा देते, ये जो इनपुट हो रहा है इससे पहले यदि कट लगा के हम करंट को यूज कर रहे हैं, कोई भी आपके उपकरण चला रहे, तो बिजली का बिल आएगा, चाहे एमसीबी ऑफ हो या फिर ऑन हो। और यदि एमसीबी हमारे घर के अंदर लगा रहे हो तो उसके लिए स्पेशल आपको एक पाइप अलग से डालना पड़ेगा, जो 2 वायर, ये सिंगल फेस की एमसीबी है, यदि 3 फेस है तो वहां पर 4 वायर होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके अलग से एक पाइप डालना पड़ेगा और वहां से लेकर घर के अंदर जहां पर एमसीबी बॉक्स लगा हुआ होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पोल की, ये 32 एम्पीयर की एमसीबी है, अब यहाँ पर एक नहीं लगाते, लोड के हिसाब से अलग अलग सिंगल पोल की भी एमसीबी लगाते हैं, पूरा का पूरा हमको एमसीबी बॉक्स लगाना पड़ता है। अब एमसीबी बॉक्स अंदर लगाएंगे तो वहां पर आपको स्पेशल अलग से पाइप डालना पड़ेगा। यदि दूसरे वायर इसके अंदर डाल दिए जो मीटर से आ रहे हैं इनपुट के लिए, उसके अंदर दूसरे वायर डाल देंगे और जैसे जोर जोर से खींचेंगे तो उसमें इसके ये जो स्क्रैच हो जाएगा, ये जो पीवीसी है इसका इंसुलेशन है ये उखड़ जाएगा और थोड़ा बहुत जो करंट है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों इसके इनपुट होने से पहले ये पावर लॉस हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपके बिजली का बिल आएगा। इसलिए वायरिंग करते समय आपको सावधानी से वायर डालना है, सफाई से काम करेंगे तो एमसीबी आपके मीटर के पास हो या फिर आपके घर के अंदर हो, इसको ऑफ करने के बाद में जो बिजली का बिल है वो नहीं आएगा। ज्यादातर आपने देखा होगा कि एमसीबी है वो हमारे घर के अंदर कोई लगाता ही नहीं है, ये जो मीटर होता है मीटर हमारे घर के बाहर लगाया जाता है और या फिर जो पोल होता है उसके ही बांध देते हैं, और एमसीबी का बॉक्स है वो हमारे घर के अंदर जो गेट होता है मेन गेट उसके जस्ट ऊपर या फिर साइड में कहीं पे लगाया जाता है, ये घर के अंदर कोई भी नहीं लगाता है। अब दोस्तों जो दूसरी बात है वो ये है कि हम स्विच को बंद करते हैं, चाहे बल्ब हो या फिर पंखा हो या फिर कोई भी उपकरण हो,
और इसकी लेंथ बढ़ा देंगे और स्विच बंद कर देंगे तो इसका बिजली का बिल आएगा या फिर नहीं आएगा, मीटर रीडिंग लेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों स्विच बंद करने के बाद पावर कट हो गया, हमारा बल्ब बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो करंट होता है वो इसके अंदर चालू ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है। अब पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एमसीबी चालू है, अभी चालू है, तो इसका जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है और इसके ऊपर भी ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया, तो इसके अंदर न्यूट्रल बताएगा ही नहीं। अब इसको ट्रिप कर देंगे तो यहाँ पर तो बताएगा, देखिए यहाँ पर बताएगा और यहाँ पर नहीं बताएगी। तो दोस्तों सभी को मालूम ही होता है। तो इसको चालू करेंगे तब ये पावर आगे जाएगा, यानी कि एमसीबी बंद कर दिया तो जो पावर है वो कट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये अभी एमसीबी चालू है और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर दोस्तों आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये जो काला वायर है इसके अंदर फेस आ रहा है और ये लाल कलर का वायर है, यहाँ पर इसके अंदर फेस नहीं बता रहा है। लेकिन हमारा ये स्विच बंद है, देखिए स्विच बंद कर दिया यानी कि ये बल्ब बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बल्ब है वो चालू हो गया, उसको बंद करेंगे तो बंद हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सॉकेट के अंदर जो करंट है वो देखिए यहाँ पर बता रहा है, देखिए यहाँ पर बता रहा है और इसके अंदर नहीं बता रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया और इधर फेस हो गया। अब यहाँ पर स्विच बंद है, इसको चालू करेंगे फिर भी देखिए चालू करेंगे तभी तो बताएगा ही, लेकिन बंद करने के बाद भी ये करंट बता रहा है। और यहाँ पर मैं इस बल्ब को डाल देता हूँ, देखिए ठीक है। अब यहाँ पर ये स्विच अब इसका बंद है, देखिए अब इसके अंदर चेक करते हैं तो इसके अंदर भी दोस्तों फेस बता रहा है। अभी दोस्तों आपके घर के अंदर चेक कीजिए और टेस्टर लीजिए और आपके सॉकेट है, जो कोई भी सॉकेट है, आपके घर का कोई भी सॉकेट हो सकता है, वहाँ पर स्विच को बंद करना है, फिर आपको चेक करना है कि इस तरह से जो फेस है वो बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। यदि बता रहा है तो दोस्तों ऐसे में आपकी प्रॉब्लम होती है कि स्विच बंद करने के बाद भी करंट चालू रहता है। यदि पंखा है वो शॉर्ट हो गया तो दोस्तों आपके पूरी दीवारों के अंदर भी बहुत सारे करंट आने लगता है और स्विच बंद करने के बाद भी करंट लेगा तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अब इस होल्डर के अंदर मैंने ये फिलामेंट वाला बल्ब है इसका इस्तेमाल किया है। अब इसकी जगह मैं एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करूंगा। देखिए ये जो एलईडी बल्ब है ये आधे वाट का है, 0.5 वाट का है। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, देखिए स्विच को चालू किया तब ये चालू हो गया, बंद करेंगे तो बंद हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि ये बंद कर दिया, लेकिन इसकी जो कैप है इसको हम हटाते हैं, देखिए हटा दी और आप देख रहे होंगे देखिए इसके अंदर जो एलईडी है वो जल रही है। अब हमारे यहाँ पर लाइट भी बहुत सारी जल रही है, सभी को मैं लाइट को बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपको 5 डॉट दिख रहे होंगे छोटे छोटे, यहाँ पर ये जो इसका स्विच अभी चालू कर दिया, चालू करते ही कैसे फुल ग्लो कर रहा है और बंद करते ही थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है। अब जो ऐसी प्रॉब्लम है लगभग आपने भी देखी होगी, स्विच को बंद करने पर रात के समय में आपको देखेंगे कि जो एलईडी बल्ब है वो थोड़े थोड़े से ग्लो करते हुए दिखेंगे और जो फुट लाइट होती है वो नीचे की साइड में लगाई जाती है, तो उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब स्विच बंद कर दिया फिर भी ये जल रहा है तो इसमें बिजली का बिल आएगा। ये खान सर की बात एकदम सही हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 0.5 वाट यानी कि बहुत ही कम वाट का है, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम कॉमन बात होती है कि ऐसी होते रहते हैं क्योंकि इसका जो सिस्टम है वही ऐसा है। अब इससे बड़े एलईडी बल्ब होते हैं जैसे कि 7 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का, उसमें भी हैवी आता है, तो उसके अंदर दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर आपको फेस चेक करना है, मैंने अभी बताया, तो ऐसे में आपको सीधा करना है। अब इसको सीधा कैसे करना है तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर ये कम वाट का है, अब इसकी जगह में ये जो फॉक्स है, देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला फॉक्स है, इसको भी मैं लगा के देखता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फॉक्स है, अब इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए चालू कर दिया तो ये फुल उजाला दे रहा है। यहाँ की जो लाइट है वो मैं बंद कर देता हूँ, देखिए बंद कर दी। अब आपको हल्का हल्का सा ग्लो होता हुआ दिखेगा। अब इसके मैं हाथ लगाऊंगा तो और तेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके यानी कि थोड़ा सा भी इसको अर्थिंग मिल गया, इसके जो पूरे लोहे की पतरे की बॉडी है इसलिए थोड़ा सा भी हमारे हाथ से इसके अर्थिंग मिल गया तो ये जलने लग गया। अब इसको मैं छोड़ूंगा, देखिए इसको छोड़ दिया तो ये जलना बंद हो गया। ये जल रहा है लेकिन बिल्कुल ही कम जल रहा है, देखिए बिल्कुल ही कम जल रहा है। अब मैं लाइट और बंद कर देता हूँ तभी आपको मालूम पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको एलईडी जलती हुई दिखेगी, इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए इसको मैंने चालू कर दिया और इसको बंद कर देता हूँ। देखिए बंद कर दिया फिर भी इसकी जो एलईडी है वो आपको जलती हुई दिखेगी थोड़ी थोड़ी सी। और इसके मैं अभी हाथ लगाता हूँ, देखिए इसके मैंने हाथ लगाया तो ये कितनी फुल हो गई। देखिए इसका जो अर्थिंग है इसको मिल रहा है, ये पतरे की बॉडी है, इसकी वजह से हाथ लगाते ही ये बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई। देखिए तो ऐसे में स्विच बंद करने के बाद भी यदि इसके अंदर पावर चालू है तो हमारा जो मीटर है वो रीडिंग लेगा। अब यहाँ पर ये दूसरा और फॉक्स है, इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसके देखिए हाथ लगाया, देखिए इसको हाथ लगाते ही ये फुल ग्लो कर रहा है और इसको छोड़ दूंगा तो ये थोड़ी थोड़ी आपको ग्लो करती हुई दिखेगी। देखिए अब इसके हाथ लगाता हूँ ये फुल ग्लो कर रही है और इसको चालू करते ही और ये फुल ग्लो कर रही है।
तो ऐसे में यही प्रॉब्लम होती है कि आपके उल्टा कनेक्शन होने की वजह से, न्यूट्रल के अंदर फेस आने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? तो सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो एमसीबी बॉक्स है वहाँ पर जो मेन एमसीबी है या फिर सभी एमसीबी है, जितनी भी एमसीबी है सभी को ट्रिप कर दीजिए इस तरह से। फिर आपको क्या करना है कि डिसमिस लेना है और यहाँ पर जो ऊपर वाले यानी कि इनपुट को आपको कुछ भी नहीं करना है, आउटपुट है उसके अंदर जो वायर है वो आपको चेंज कर देने के। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि दोस्तों आपको बहुत कुछ इलेक्ट्रिक के बारे में सीखने को मिलेगा। और ऐसी वीडियो भी मैंने बहुत सारी बनाई हुई है। देखिए अब यहाँ पर मैंने जो कनेक्शन है वो उल्टा कर दिया। देखिए ये लाल से लाल था और काले से काले था, अब यहाँ से मैंने इसको उल्टा कर दिया। यदि आप कलर कोड रखना चाहते हैं, आपके लाल से लाल रखना चाहते हैं और काले से काला रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके मीटर के पास जाना है और मीटर के पास यदि कोई जॉइंट है तो वही जॉइंट आपको चेंज कर देने का है। खोल के उसको वायर आपस में टच नहीं करना और सावधानी से एक दूसरे को इधर पलट दीजिए, तो वहाँ से आगे से एमसीबी से ये हमारा जो कनेक्शन है वो सीधा हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमारे जो एमसीबी बंद है, अब इसको चालू करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी ये स्विच बंद है, इसको चालू करते हैं। देखिए चालू करते ही ये जो करंट है वो इसके अंदर आ रहा है, टेस्टर ग्लो कर रहा है। बंद करते ही बंद, चालू करते ही चालू, बंद करते ही बंद, और इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे यदि हो रहा है आपके घर तो ये एकदम से सही आपके वायरिंग है। यदि उल्टा है तो उसको सीधा कर दीजिए। अब जो एलईडी है उसके अंदर भी ऐसी जो प्रॉब्लम थी वो सही हो जाएगी। देखिए अभी स्विच बंद है और इसके मैंने हाथ लगाया तो ये नहीं चल रहा है। देखिए कैसे भी हाथ लगाओ तो नहीं चलेगा। और इसको चालू करते ही देखिए ये चालू हो गया, सही से काम कर रहा है। इसको बंद करते ही ये कोई भी एलईडी है वो नहीं जलेगी। देखिए इसके हाथ लगा, कहीं पे भी लगा दीजिए। अब जो दूसरा है उसके अंदर भी देखिए इसको चालू करेंगे तो चालू हो गया, बंद करने पर ये बंद। देखिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि अब हमारा कनेक्शन है वो सीधा हो गया और स्विच बंद करने के बाद में जो कनेक्शन है वो ही कट हो गया। अब ऐसे में आप चाहे कितनी भी लेंथ बढ़ाओ, चाहे 100 फीट या फिर 500 फीट लेंथ बढ़ाओ, तो इसमें आपका स्विच बंद कर दिया तो यहाँ से पावर ही कट हो गया, आगे पावर ही जाएगा नहीं, तो फिर बिजली का बिल कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये स्विच हो गया, स्विच के अंदर यहाँ पर करंट आ रहा है और ये हो गया न्यूट्रल वायर। तो अब यहाँ से इसको कट कर दिया तो ऊपर करंट ही नहीं जाएगा, तो आगे कितने भी जो दूरी बढ़ाओ पावर कैसे आएगा। और दोस्तों सच बात तो ये है कि हम जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना पावर का लॉस होगा, क्योंकि वहां पर पावर ड्रॉप का जो फॉर्मूला है वो लागू हो जाएगा। जितनी लेंथ बढ़ाएंगे वहां पर जो पावर है वो लॉस होने वाला ही है। तभी तो दोस्तों हमारे गली के बाहर या फिर 4-5 आपके गली है वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि जो पावर को खींचे और आगे उसको भेजे। नहीं लगाएंगे तो फिर एक ही ट्रांसफार्मर, पूरे गांव का एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो फिर उस ट्रांसफार्मर में लोड पड़ेगा और वो ट्रांसफार्मर जलने लगेगा। इसलिए दोस्तों सभी जगह गली गली में या फिर जो 4-5 गली है वहां पर गली के नाके पर ही ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो यहाँ से 220 का करंट आप भेज रहे तो आगे यदि लेंथ ज्यादा होगी तो वहां पहुंचते पहुंचते दोस्तों 200 या फिर 180 वोल्टेज ही वहां पर पहुंचेगा। तो ऐसे में आपके उपकरण है वो भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो उपकरण होते हैं चाहे वो एसी, कूलर, फ्रिज कुछ भी हो सकता है, तो वो 220 से 240 वोल्ट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो उससे पावर कम या फिर पावर ज्यादा मिलेगा तो वो जलने वाला है, खराब हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।